हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे की बिल्कुल अलग तरीके की चिक्की। अगर आप वही गोल गोल तरीके के लड्डू बना के खा के बोर हो गए हो तो इस तरीके से राउंड वाले चिक्की बिल्कुल आसानी से बना के मुरमुरे का खा सकते हो। और इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है और स्टोर करने के बाद भी इसे खाओगे तो ये क्रंची ही बना रहेगा। और यहाँ पे मैं दो तरीके से आपको बनाना बताऊंगी और दोनों तरीके से बनाना ये बहुत ही आसान है। कोई भी इसे न्यू बिगनर भी बना के खा सकता है। इतनी आसानी से घर पे हेल्दी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस मुरमुरे की चिक्की को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 कप मुरमुरा ले लिया है और मुरमुरे को मैंने छन्नी से पहले छान लिया है क्योंकि इसमें डस्ट बहुत सारे होते हैं। तो एक बार आप इसे छन्नी से ज़रूर छान लें। तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ, ये क्रिस्पी मुरमुरा है लेकिन भी इसे मैं एक बार रोस्ट ज़रूर करूँगी। तो मैंने यहाँ एक बड़े साइज की मोटे कढ़ाई ले लिया है, इसी में हम इस मुरमुरे को डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे ये मुरमुरा और भी क्रिस्पी हो जाएगा। अगर मुरमुरा आपका क्रिस्पी हो फिर भी एक बार उसे आप इस तरह से ड्राई रोस्ट कर ले 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और मुरमुरा भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको मुरमुरे को तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस तरह से मुरमुरा एकदम चूर चूर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ये मुरमुरा रोस्ट हो गया है तो इसे अब हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फिर से उसी पैन को खाली करके ले लिया है और अब हम यहाँ पे गुड़ डालेंगे। तो मैंने 4 कप मुरमुरा लिया है तो यहाँ पे हम 1.25 कप गुड़ लेंगे। तो गुड़ को मैंने इस तरह से काट के ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.25 कप गुड़ लिया है और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे पानी डाल देंगे इसे मेल्ट करने के लिए। और इसी के साथ हम एक छोटा चम्मच घी लेंगे तो इसे हम इसी में डाल देंगे। तो घी डालने से दोस्तों इस मुरमुरे में शाइनिंग आएगी और ये खाने में टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसे इस तरह से मेल्ट करेंगे और गुड़ को मेल्ट करते समय इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें, इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना रखें। लो फ्लेम पे ही गुड़ को मेल्ट करें। अब हम गुड़ का एक सिरप तैयार करेंगे और इस तरह से बड़े साइज का बर्तन में आप इसे करते हो तो ये काम भी बहुत आसानी से होता है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। और यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई यूज किया है ये बिल्कुल मोटे तले का है। तो अब हम पाक को पकाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो गुड़ का कलर चेंज हो गया है और इसमें झाग आने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम गुड़ को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो हमारे लड्डू भी हार्ड हो जाएंगे। गुड़ को चेक करेंगे तो पहले से ही पानी तैयार रखें और इस तरह से गुड़ को डालें। यहाँ पे फ्लेम को जब गुड़ इस तरह से झाग आ जाए तो यहाँ पे आप फ्लेम को बिल्कुल लो में कर ले ताकि गुड़ जले नहीं। और इसे इस तरह से करके चेक करते हैं। तो अभी देख सकते हो दोस्तों ये गुड़ अभी बना नहीं है क्योंकि जब इस तरह से होगा तो ये गुड़ अभी तैयार नहीं है। तो मैंने इस गुड़ को उसी में डाल दिया है और 1 मिनट के लिए इसे हम पका के चेक कर लेते हैं। तो इसे आपको पानी में चेक करते रहना है। तो यहाँ पे मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो फिर से यहाँ पे मैं इस सिरप को इसमें ठंडे पानी में डालना है। उसके बाद आप इस तरह से चेक करें, इसे एक जगह इकट्ठा कर लें। जब इसे इस तरह से एक जगह इकट्ठा करोगे तो ये कैंडी की तरह होने लगेगा, इस तरह से स्ट्रेच होने लगेगा। तो इसका मतलब ये गुड़ तैयार है। इस पाक को बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये गुड़ का सिरप तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे मुरमुरे को ऐड करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो में कर लें। अब हम इसे इस चाशनी में मिक्स करेंगे, गुड़ में मिक्स करेंगे मुरमुरे को। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मुरमुरे गुड़ में अच्छी तरह से लपेट गया है। तो एक एक मुरमुरे में गुड़ अच्छी तरह से आ गया है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसे अब आप अगर आप चाहे तो इसे गोल गोल हाथों से लड्डू बना ले।
तो हमने यहाँ पे इस तरह के घी लगा हुआ प्लेट ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने राउंड वाला टिफ़िन का ढक्कन ले लिया है और एक इस तरह से स्टील का प्लेट ले लिया है। तो अब हम इसी में डाल के इसका शेप देंगे। जो राउंड वाला शेप है उसे हम लेके मुरमुरे को इसके अंदर, टिफ़िन के अंदर हमें भरना है दबा के। और इसमें पहले से ही आप घी डाल लें और दोस्तों इस तरह से दबा दबा के आप मुरमुरा को भरें। इसे आप कहीं से खाली ना रखें, बिल्कुल अच्छी तरह से भर दें। तो ये एकदम आसानी से राउंड शेप में ये बन के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने टिफ़िन में डाल के इस तरह से राउंड शेप का बना के तैयार किया है। अब आपको मैं यहाँ पे प्लेट वाला बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह से प्लेट में इसे आप मुरमुरे को भर सकते हो, मुरमुरे का चिक्की बना सकते हो। और इसे इस तरह से हाथों से भी आप दबा सकते हो। तो इसे मैंने इस तरह से हाथों से दबा के बना लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से मैंने प्लेट में इसे बना के तैयार किया है। और अब हमने जो दूसरा बनाया था उसे अब हम इस तरह से प्लेट में पलट देंगे। तो यहाँ पे ये चिक्की राउंड शेप में बनके तैयार हो गया है इस तरह से। इसे अभी हम छुएंगे नहीं क्योंकि ये टूट भी सकता है, तो इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम और भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा था प्लेट वाला वो भी बन के तैयार हो गया है, तो उसे भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्त, मुरमुरे का चिक्की बनाना कितना आसान है। वही पुराने तरीके के गोल गोल मुरमुरे के लड्डू खा खा के अगर बोर हो गए हो और अगर आपसे गोल गोल बनता नहीं हो, तो आप इस तरह से मुरमुरे का चिक्की बना के खा सकते हो, वो भी एकदम आसानी तरीके से। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी, जिस तरीके से मैंने बनाया है, अगर आपने उस तरीके से बना लिया, इसे बनाने के बाद भी ये आप इसे स्टोर करके रखोगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बना रहेगा, बिल्कुल भी सोगी नहीं होगा। अगर आज की मेरी ये मुरमुरे की चिक्की की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।